हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से महाराजा अग्रसेन के संदेशों पर चर्चा करते रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व मित्रों, यदि आपने हमारे लिंक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीन जानकारी आप तक स्वतः पहुंचती रहे। मित्रों, हम जानते हैं महाराजा अग्रसेन की यह पुरुषार्थ गाथा जय भारत के भविष्य पर्व के अंतर्गत वर्णित है, जिसके अनुसार महर्षि जैमिनी, जो व्यासी के 5 प्रधान शिष्यों में अग्रगण्य माने गए हैं, द्वारा सर्वयज्ञ सम क्षेत्र में अभिमन्यु पौत्र जन्मेजय के अशांत मानस को शांति प्रदान करने, अभ्युदय जागृत करने हेतु सुनाई गई थी। मित्रों, आज हम उनके जिस संदेश के विषय में चर्चा करने वाले हैं वह आज भी समाज के लिए अनुकरणीय संदेश है, और वह संदेश है उपकारहीन उपक्रम एक निष्क एक ईंट। मित्रों, यह संदेश क्या है? हम जानते हैं समय परिवर्तनशील है। परिस्थितियां चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, परिवर्तित अवश्य होती है। ठीक दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिवस में, ऐसे में कठिन समय में, निराशा में व्यक्ति को जीवित रहने और सदाचार को न छोड़ने का संबल प्रदान करने वाली जो शक्ति होती है वह है आशा। भले ही मनुष्य के पास कुछ न हो, परंतु उज्जवल भविष्य की आशा हो तो वह उसी के संबल से बड़ी बाधा को भी पार कर सकता है, क्योंकि आशा की एक किरण घने से घने अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होती है, और ऐसे व्यक्ति के लिए तिनके का सहारा भी जीवन रक्षक बन जाता है। स्वाभिमानी व्यक्ति के आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उसे पुनः कर्तव्य कर्म की ओर अग्रसर करने, स्वावलंबी बनाने हेतु यदि प्रत्येक व्यक्ति अत्यल्प सहारा दे दे तो बूंद बूंद से घड़ा भरते वक्त नहीं लगता। इसी बात का संदेश देते हुए महाराजा अग्रसेन जी का संदेश था, जो व्यक्ति विद्वान तथा योग्य होने के बावजूद भाग्यवशात अपनी आजीविका के शीर्ण हो जाने के कारण दीन अर्थात निर्धन हो जाते हैं, तथापि किसी से याचना नहीं करते, ऐसे स्वाभिमानी पुरुषों को प्रत्येक उपाय से सहयोग देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उनकी उपयुक्त आवश्यकताओं को जानकर उनके सुख की स्थापना है तो हमें सदैव समुचित कर्म करने चाहिए। मित्रों, पुत्र विभु द्वारा पूछने पर कि जो व्यक्ति कष्ट उठाने पर भी किसी से याचना नहीं करते, उनका किस प्रकार तथा किस उपाय से उपकार किया जा सकता है, उपाय बताते हुए महाराजा अग्रसेन जी का संदेश है, उन्हें दान देने की अपेक्षा उनकी आजीविका के प्रबंध का बहुत सरल परंतु अनोखा समाधान है। और वह समाधान है, चूंकि परिस्थितियां ही अधर्म को जन्म देती हैं और ऐसी परिस्थितियों में होने पर उसके लिए पाप पुण्य की परिभाषा निरर्थक हो जाती है। अतः जिनका पूर्व आचरण निंदित न हो, यदि वे जीविका के बिना कष्ट पा रहे हों, तो ऐसे पुरुषों का पता लगाकर गुप्त या प्रकट रूप में उनकी आजीविका का प्रबंध करके सदा उनका पोषण करते रहना चाहिए। ऐसे मनस्वी पुरुष जो किसी की सहायता पर अवलंबित नहीं रहते, किसी से दुख में भी याचना नहीं करते, उनको यदि सर्वोत्थान की दृष्टि से भ्रात भावना से श्रद्धा युक्त अर्थात एहसान जताते हुए नहीं, अपितु उपकारहीन उपक्रम के रूप में और पवित्र मन से अर्थात लोकेशना के स्वार्थ से रहित होकर योग क्षेम के द्वारा यह मेरा कर्तव्य है इस प्रकार मानकर कर्तव्य बुद्धि से सहयोग किया जाए तो वे स्वाभिमानी पुरुष इसे उत्तम कार्य मानकर स्वीकार
कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपने अपने भाग्य अनुसार व्यक्ति संपत्ति, ज्ञान, बल आदि में कम ज्यादा होता ही है। अतः परस्पर सौजन्यता से बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए। इसलिए आज से इस राष्ट्र आग्रह राष्ट्र में जो भी व्यक्ति यदि भाग्यवशात आजीविका से हीन हो, उन्हें बिना याचना किए ही राज्य के सभी निवासी एक निष्क अर्थात रुपया और एक ईंट स्वयं उसके पास जाकर उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान करें। मित्रों, सर्वोत्थान की भावना से लागू किया गया यह उपकारहीन उपक्रम समता स्थापित कर, बंधुत्व की भावना का विकास कर, व्यक्ति के समाज के, राष्ट्र के तथा सर्वोपरि मानवता के कल्याण का सूत्र है। द्वापर के उस युग के अंतिम चरण में विनिमय की दृष्टि से जो निष्क अर्थात धातु अंश प्रचलन में रहा होगा, उसे आज हम 1 रुपया कह सकते हैं। इस रुपये एवं ईंट को लागू किए जाने के मूल में अग्रसेन जी की जो भावना निहित है, वह निश्चय ही आज अप्रासंगिक नहीं कही जा सकती। विपत्ति में पड़े ऐसे स्वाभिमानी अयाचक व्यक्ति की आजीविका के प्रबंध हेतु राज्य के सभी बंधुओं को ऐसे व्यक्ति के घर जाकर उस पर उपकार करने की दृष्टि से नहीं, अपितु सद्भावना की दृष्टि से कर्ज स्वरूप नहीं, भेंट स्वरूप उसे प्रचलित मुद्रा और ईंट देने का विधान किया गया था। इतना अल्प देने में देने वाले पर भार नहीं पड़ता। वहीं भेंट दी गई वस्तु में ना उपकार की भावना होती है और न ही भेंट स्वीकार करने वाले के स्वाभिमान को ठेस ही पहुँचती है। यदि आज समाज इस संदेश को अपनाए तो निश्चय ही हमारे समाज से बेरोजगारी और भिक्षावृत्ति की समस्या स्वतः दूर हो जाएगी। और यदि ये 2 समस्याएं दूर हो जाती हैं तो अपराध वृत्ति के बहुत से कारक स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे।